इस वीडियो में आप समझेंगे कि बॉट नेक में और कॉलर नेक में कितना साइज़ में कितना शोल्डर और कितना आर्म होल लेना है। इसमें मैं आपको हर साइज़ का बताऊंगी। जैसे कमेंट में आया था कि मैम जब भी हम ब्लाउज़ को कटिंग करते हैं और बनाते हैं तो हमारा शोल्डर से खींचा हो जाता है, तो हम कैसे कटिंग करेंगे, तो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, ये पहले हम सिंपल ब्लाउज में आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ से जब हम टक्स लगाते हैं नीचे साइड से, तो ये ऐसे हमारा गला जो है वो फैल जाता है, क्योंकि ये गला जो हमारा है वो खुला खुला होता है, इसीलिए इसका शोल्डर जो है वो हम कम लेते हैं। यहाँ से हमारा गला फैल जाता है। और जो कॉलर वाला और बॉट नेक होता है उसका शोल्डर जॉइंट होता है, इसीलिए हमें शोल्डर ज़्यादा लेना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितना आपको ब्लाउज़ का लंबाई पसंद होगा उतना आप रख लीजिएगा और कपड़े को आप डबल करके रखिएगा। जैसे जब भी हम बैक पार्ट को कटिंग करते हैं तो कपड़े को डबल करके ही कटिंग करते हैं, चाहे बॉट नेक हो, चाहे कॉलर नेक हो, चाहे सिंपल ब्लाउज हो, कपड़े को आपको डबल करके ही बैक पार्ट को कटिंग करना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा कपड़ा डबल है, तो यहाँ हम 28 इंच से शुरू कर रहे हैं। तो 28 इंच का शोल्डर आपको लेना है 6 इंच। ये कपड़ा हमारा डबल है तो आधा हम लिए, जैसे शोल्डर हमारा 12 इंच होता है तो उसका आधा हम 6 इंच लिए। तो ये हमारा 28 इंच का और 30 इंच का हो जाएगा। अब मैं आपको 32 इंच का बता रही हूँ। 32 इंच का आपको लेना है 6.5 इंच। अब 34 का बता रही हूँ तो 34 इंच का आपको 7 इंच लेना है। अब 36 इंच का बता रही हूँ तो 36 इंच का आपको 7.5 इंच लेना है। अब यहाँ मैं 38 इंच का बता रही हूँ तो 38 इंच में आपको 8 इंच लेना है। और उससे ज़्यादा हेवी साइज जैसे 40 हो गया तो वो आपको 8.5 इंच लेना है। अब उससे भी ज़्यादा जैसे हो गया तो आप लास्ट 9 इंच ले लीजिए। 50 इंच तक क्यों ना हो जाए, आपको 9 इंच ही लेना है, उससे ज़्यादा हेवी साइज़ नहीं होता है। तो देखिए, इतना तो आप समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे वो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखिए, मैं आर्म होल का नाप लेना बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ से मैं 8 इंच में निशान लगा रही हूँ। ये हमारा 38 इंच का है, तो यहाँ मैं निशान को डार्क कर लेती हूँ। तो 38 इंच का साइज़ में हम आर्म होल लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच में मैं निशान लगा रही हूँ। देखिए, अब इस निशान को बॉक्स बना लेना है। तो देखिए, अब आर्म होल में भी समझ लीजिए, जैसे आप 30-32 साइज़ का कर रहे हैं, जैसे ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं तो आप 6 इंच आर्म होल लीजिए। और जैसे आप 34, 36, 38 कर रहे हैं तो 6.5 इंच लीजिए। और उससे हेवी जैसे 40, 42, 50 इंच तक कर रहे हैं तो आप 7 इंच लीजिए। और उससे भी हेवी करें तो 7.5 इंच, लास्ट 7.5 इंच ही आपको लेना, उससे ज़्यादा आप नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं चेस्ट में निशान लगा रही हूँ, तो जितना आपका चेस्ट होगा उतना आप ले लीजिएगा। अब मैं यहाँ आप समझिए, जैसे आर्म होल में आपको बता रही हूँ कि आर्म होल में जैसे कॉलर वाला नेक में और बॉट नेक में आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ से आपको 1.25 इंच अंदर करना है, चाहे कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो। कॉलर नेक में और बॉट नेक में आपको अंदर तरफ 1.25 इंच करना है, ठीक है। और फिर इस तरह से तिरछा निशान मिला देना है। ये आपको हर साइज़ में करना है। उसके बाद आपको यहाँ से आर्म होल में गुलाई लगा देना है। कोने से आप नाप के देख लीजिएगा, 1.25 इंच की दूरी में आपका गुलाई होना चाहिए। ज़्यादा जैसे सिंपल ब्लाउज में हम 1.5 इंच की दूरी में बोलते हैं, इसमें आपको 1.25 इंच की दूरी में ही रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हेवी साइज़ का आप नाप लेंगे, जैसे शोल्डर आप 9 इंच रखेंगे। लास्ट में आपको बताइए कि 9 इंच तक लेना, चाहे कितना भी हेवी साइज़ ब्लाउज़ क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से फिर बॉक्स आपको बना लेना है। फिर 1.25 इंच आपको अंदर लेना है, ठीक है। ये आपको हर साइज़ में करना है, चाहे 30 साइज़ का हो, चाहे 32, चाहे 34, चाहे 36, चाहे 38, कोई भी साइज़ का हो। सीधा निशान लगा के फिर 1.25 इंच अंदर करके फिर आपको गुलाई, आर्म होल का गुलाई लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, आपको करना क्या है। यहाँ से आप 3 इंच लीजिएगा, जैसे जहाँ तक आपका निशान रहेगा शोल्डर का, वहाँ से आपको 3 इंच करना है। देखिए, चाहे जो भी साइज़ का हो, वहाँ से आपको 3 इंच लेना है। जैसे ये हमारा 38 साइज़ का, तो यहाँ से हम 3 इंच शोल्डर छोड़ देंगे और बाकी का हम पूरा गला छोड़ देंगे। तो यहाँ से देखिए, मैं 3 इंच डाउन की। ये पहले मैं बॉट नेक का बता रही हूँ, उसके बाद में कॉलर नेक का बताऊँगी। तो देखिए, 3 इंच डाउन करके और फिर इस टाइप से बॉक्स बना के फिर यहाँ हम गुलाई दे दिए। और गुलाई ये आपका 1 इंच के दूरी में होना चाहिए, कोने से 1 इंच के दूरी में, तभी आपका बॉट शेप का बन पाएगा। तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। और देखिए, जैसे आप 30 साइज़ का ले रहे हैं नाप शोल्डर, तो जितना आप शोल्डर लिए उतना आप शोल्डर का नाप ले करके देखिए इस तरह से नाप ले लीजिएगा।
चाहे कोई भी साइज़ का हो आप नाप लीजिएगा। फिर 3 इंच यहाँ छोड़ दीजिएगा और बाकी का सब गला छोड़ दीजिएगा, ठीक है। जो साइज़ का आपको कटिंग करना होगा वो आप नाप के देख करके फिर बाकी का इस टाइप से गला आप राउंड दे दीजिएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बाकी का मैं तो आर्मोल का तो मैं बता ही दी, उसी तरह से आप ले लीजिएगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, मैं आपको इसमें डिटेल में बताई। अब देखिए आपको करना क्या है कि जैसे नीचे साइड अगर आपको जैसे कोई दीप शेप का ड्रॉ या कोई भी शेप का ड्रॉ अगर आपको करना है तो किस टाइप से आप करेंगे। पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर बीच में आप हुक लगाएंगे, यहाँ हाई हुक करेंगे, यहाँ से जॉइंट रखेंगे, तो देखिए यहाँ से 2 से 2.5 इंच आपको छोड़ना है। उसके बाद यहाँ से आपको डिज़ाइन करना है। देखिए इस टाइप से ये हमारा दीप शेप डिज़ाइन हो गया। यहाँ से आप छोड़ दीजिएगा जितना, जैसे नीचे तरफ जैसा आपको पसंद होगा, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जितना आपको पसंद होगा उतना छोड़ करके उसके बाद आप डिज़ाइन को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये दीप डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ बॉट शेप का मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। देखिए इस टाइप से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं और फिर या तो इस तरह से, देखिए जो आपको पसंद होगा उस टाइप से आप यहाँ कटिंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप हाई हुक लगाएंगे तो इस टाइप से छोड़ के करना है, और अगर आप यहाँ से पूरा सिंपल तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल में इस टाइप का वीडियो मैं अपलोड की हूँ, मेरे चैनल में आप देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैं आपको कॉलर वाला ब्लाउज़ बता रही हूँ, तो देखिए उसमें आपको क्या करना है। देखिए उसमें आपको जैसे इसमें हम 3 इंच शोल्डर लिए, बाकी का हम गला छोड़ दिए, और इसमें आपको इधर से नाप लेना है जिधर से हम कॉलर को ऐड करेंगे। देखिए जैसे कम साइज़ का है 30-32 का, तो यहाँ से 2.25 इंच पे लीजिए। उससे हेवी है जैसे 36-38 तो आप 2.5 इंच पे लीजिए। उससे भी ज़्यादा हेवी जैसे 40-42 या 50 तो 3 इंच पे आप निशान लगाइए, ठीक है। निशान लगा के बाकी का पूरा शोल्डर छोड़ दीजिए। तो इसमें यही है, इधर से आपको नाप लेना है और बाकी का सारा शोल्डर छोड़ देना है। और जैसे कि कॉलर वाला ब्लाउज में शोल्डर चौड़ा रहता है, और आर्मोल में आपको सेम रखना है, कुछ अलग नहीं करना है। जिस तरह से हम इसमें अंदर करने बोले उसी तरह से आपको अंदर करके लेना है, सेम इसमें आइडिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको 1/2 इंच का गुलाई लगा देना है। ये आपको हर साइज़ में करना है, ठीक है। जितना आपको लेना होगा उतना ले करके इस तरह से 1/2 इंच का गुलाई लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको बैक साइड से डिज़ाइन करना है तो यहाँ से आप 1 इंच छोड़ दीजिए, 1 से 1.5 इंच या 2 इंच आप छोड़ सकते हैं, और फिर इस टाइप से आप ड्रॉ कर दीजिए। चाहे कोई भी ड्रॉ हो, जैसे कि दीप या बॉट, जो भी आपको पसंद लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल भी आप रख सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही अंतर है, शोल्डर को चौड़ा रखना है, बाकी का इधर कॉलर ले करके शोल्डर को चौड़ा रखना है। बॉट नेक में गला को चौड़ा रखना है और शोल्डर को 3 इंच ही रखना है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसमें पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मेरे से आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे अगर आप शुरू से सीख रहे हैं तो मेरे चैनल में आप देखिए ब्लाउज रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा और कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन भी मिलेगा। थैंक यू।